नमस्ते एवरीवन। काफ़ी दिन हो गया हिंदी में वीडियो बना के, लेकिन ये वीडियो तो कोई ब्रीडिंग रिलेटेड नहीं है। बाकी जितना भी लोग गाय का ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए देखते हैं या डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए देखते हैं, काफ़ी लोग ये देसी गाय पालने के लिए चालू कर रहे हैं ना। तो ख़ास करके मैंने इतने साल से जितना भी देखा था, तो कल एक बंदा मेरे को कांटेक्ट किया था। वो कई महीनों से कांटेक्ट करने का देख रहे, मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं थोड़ा कल मेरे को टाइम मिला तो मैं उससे थोड़ा कांटेक्ट किया, तो मैंने रिप्लाई देना शुरू किया। तो उनको जितना दर्द है, जितना लॉस में गया, मतलब लोगों से कितना फ्रॉड होते ना, वो ये वीडियो में है। और मैं इतना साल से जो भी बोल रहा हूँ ना, जो भी मैं सजेशन देता हूँ वो नहीं करते ना। और बाकी ये यूट्यूब वीडियो वाले, यूट्यूब चैनल वाले, जो भी प्रमुख चैनल वाला, ये जो हम गाय के लिए कुछ करते, गाय का देश यात्रा करते करके जो निकलते, तो वो गाय के लिए यात्रा करते नहीं, लोगों को डुबाने के लिए करते। ये क्या होता है, मैं आगे एग्जाम्पल पूरा एक एक करके मैं आपको देते रहता हूँ। ये फ़ोटोज़ भी आप देख सकते। बाकी ये जो बंदे लोग क्यों लॉस में जाता है, ये जितना भी लोग ब्रीडिंग शुरू कर रहे, नए नए लोग आ रहे, वो कहाँ गलत कर रहे, क्यों बंद कर रहे, ये ऐसा लोगों के लिए एक सबक सिखाने का लेसन है। और मतलब ऐसा वीडियो है। तो जो भी ब्रीडिंग रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हो उनके लिए नहीं है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी ये इतना इन्फॉर्मेटिव है, जो भी शुरू किया 1-2 साल पहले या शुरू करने वाला लोग है उनके लिए है खास करके वीडियो। ओके। तो ये बंदा मेरे को कल कांटेक्ट किया था। मैं शॉक हो गया कि इनके साथ कितना धोखा हुआ। पहले ये देखो, मैं एक एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाते रहता हूँ साइड में। तो ये देखो, ये बंदा क्या बोल रहा है। लगभग 2 साल पहले ये शुरू किया। 2 साल हुआ कि नहीं, वो भी ज़्यादा नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा। तो इन्होंने देखो, एक बंदा है पुणे में, जो बड़ा बड़ा मूंछ लगाते ना, वो उनके पास गया। तो उनके पास गाय खरीद लिया शायद, और इतना कीमत में खरीद लिया कि बात भी मत पूछो। एक एक देखो, ये वीडियो जाते जाते आप एक एक मैं स्क्रीनशॉट डालते जाता हूँ, जो स्क्रीन का आपको एक एक स्क्रीनशॉट में आपको अलग अलग शॉकिंग का विषय आते रहते हैं। मतलब आप पूरा वीडियो पूरा से पूरा देखना, ठीक है। तो ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ 9-10 गाय खरीद लिया, लेकिन उनके लिए कितना खर्चा किया पता है? 70 लाख, 70 लैक्स। और ये भी कोई बड़ा ब्रीडर के पास भी नहीं गया। ये जो यूट्यूब वाले मतलब 15-20 हज़ार लेके देश में बड़ा ब्रीडर, आपका स्टेट का बड़ा ब्रीडर करके ये बूस्ट करते रहते ना पैसा लेके। ये तो ऐसा यूट्यूबर के वजह से ऐसा वीडियो देख के एक बंदे के पास गया, जिनके कारण ये इनके साथ धोखा हुआ। तो ये जो पुणे में बड़ा बड़ा मूंछ लगाने वाले के पास गया, तो गाय दिखाया था मेरे को, कोई कितना खासा गाय भी नहीं है। 70 लाख में खरीद लिया शायद, 70। अब ये भी बोल रहे कि 2 साल में लगभग 50 लाख का दाना खिलाया, मतलब जो भी मेंटेनेंस खाने का। तो कुल मिला के ये मतलब ऊपर ऊपर सिर्फ गाय को और ये खाने पे इनको कितना 1.2 करोड़ तक हो गया। कितना, 10-12 गाय, कोई ज़्यादा गाय भी नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर शेड हो, ये हो वो जब होता है ना, तो कुल मिला के मिनिमम तो 1.5 करोड़ तो हुआ है। वो तो आगे 2 करोड़ बोला था, वो भी मैं बोलता हूँ आपको। तो ये बोलता है कि देखो, ब्रीड के नाम पे बेवकूफ़ बना दिया। यार बेवकूफ़ मैं यही बोलता हूँ, बेवकूफ़ वो बनाते नहीं, तुम लोग बनते हैं। कि छोटा छोटा चीज़, कोई फ़ोन खरीदना, कोई लैपटॉप खरीदना, कोई और खरीदना, गाड़ी खरीदना, 10 लोगों को पूछ के एनालाइज करके जाके खरीद लेते। देखो, एनिमल हस्बेंड्री ऐसा चीज़ है कि वो लाइफ टाइम सेटलमेंट जैसा होते हैं। मतलब आप एक बार खरीद लिया, उसको सालों साल रखना चाहते हैं, तो इतना पैशनेट से ही आते ना। कोई टाइम पास के लिए एनिमल हस्बेंड में आते नहीं है। ये कुत्ता या बिल्ली घर में पालने के जैसा तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये शुरू कर रहे हैं आप, तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो कितना देखना चाहिए ये थोड़ा ध्यान देना। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ये क्लासिक एग्जाम्पल केस है। जितना लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं ना, धोखा हुआ, ये लॉस हुआ, ये हुआ करके, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। यही होता है सबके साथ। तो ये देखो, एक अजनबी व्यक्ति, मतलब ये कोई इतना खासा बंदा नहीं है, उनके पास इतना कीमत में खरीद लिया, फिर ऊपर से 50 लाख फीडिंग का। मैंने उनको पूछा था, इतना कम जानवर को 2 साल में 50 लाख कैसा फीडिंग का हुआ? तो ये बोलता है मैं ज़्यादा खिला देता हूँ, ऐसा मतलब गाय जितना ज़्यादा मोटा होता है वही सही गाय है, वही एक्चुअल मेंटेनेंस है करके इनको बताया और सिखाया शायद। ओके, तो इनकी जो कहने का है, ये जो मुझे इसीलिए कांटेक्ट किया कि मुझे हेल्प करो कि मेरे गाय है, कोई किसी को दिला दो करके। तो मुझे देखो, स्पेशली साउथ में काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, तो आजू बाजू में कोई नहीं है क्या? गुजरात में ये कोई मध्य प्रदेश के बंदा है, तो मुझे पूछते रहता है कि कोई आपके पहचान वाले किसी के पास होता है तो मतलब कोई आजू बाजू में किसी के पास गाय होता है तो हमें हेल्प करो करके। देखो मैंने उसको बोला, रिप्लाई ये देखो कि मैं क्या बोला था, जो तेरे को बेवकूफ़ बना के गाय भेजा था वैसा गाय किसी और को दिलाने के मेरे मदद करो बोल रहे, ये कैसा हो सकता है? इसलिए मुझे हज़ारों लोग कांटेक्ट करता है। मैं यही बोलता हूँ, गाय खरीदना है तो गुजरात से ही खरीदना, चाहे वो तुम जाके खरीद लो या साहब मेरा हेल्प लेते, मैं कोई गुजरात में कोई फ्रेंड का ये कुछ भी सजेशन लेके मैं वो हेल्प करता हूँ, लेकिन गुजरात से करो बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक कोई दूसरा ब्रीडर के पास जाता है जो लिमिटेड गाय होते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आप बेसिक ट्रैक में जाते हैं तो आप लाखों गाय होता है, तो आपको वाइड वेरिएशन गाय होता है, उसमें से आप सेलेक्ट करने में अच्छा होता है। एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि आप फार्मर के पास खरीद लेते हैं तो कम कीमत में होता है। तो मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, मैं हज़ारों लोगों को बोला, ये वीडियो देखने वालों को पता है कि कोई पहचान वाले के पास दिलाओ। मैं क्या बोलता हूँ, अरे कोई पहचान वाले के पास दिलाओ, मतलब जो गाय लेके आके रखा है तो उनके पास दिलाना बोले तो उनको कोई प्रॉब्लमेटिक वाला गाय या ठीक नहीं है, जो रिजेक्ट करना है वही देता है ना, अच्छे गाय क्यों देता है करके मैं बोलते रहता हूँ। सही है? तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं इसीलिए कोई पहचान वाले के पास नहीं दिला देता हूँ, चाहे तो कोई किसान के पास इसीलिए दिला देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा वाला गाय जिसको लॉस हो गया गाय की वजह से, वैसा गाय आपको मिलता है तो कैसा रहता है? एक कारण है। फिर ये देखो बोल रहे मुझे हेल्प करने के लिए मांग रहे। मैं बोला जो तेरे को इतना कॉस्ट में 4-5 गुना कीमत, 8 गुना कीमत में तेरे को दिलाए ना, उसी को पूछो ना कि हेल्प करने के लिए किसी और को बेचना चाहते हैं। तो बोलता है मेरा फ़ोन रेस्पॉन्ड नहीं करते अभी, ख़त्म। ठीक है, यही होता है, क्योंकि जब तक बेचता है तब तक कुछ करते हैं, बाद बाकी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो तुम खरीद लिया उधर फंस गया तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और देखो बंदा बोल रहे 1.5 करोड़ लॉस में हूँ, हेल्पलेस हूँ, और मुझे ये पूछ रहे कि ये गायों का एक्चुअल वैल्यू कितना है। मेरे को एक छोटा वीडियो भेजा था। देखो इतना छोटा वीडियो देख के वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को जितना एनालाइज हुआ था वो वीडियो में 2-3 गाय थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन ये पूछ रहे एक्चुअल वैल्यू कितना है। भाई एक्चुअल वैल्यू कितना है खरीदने से पहले पूछता है कोई, या खरीदने के बाद 2 साल के बाद डूबने के बाद पूछता है? और ये बोलता है क्या मेरे पास 50,000 में मांग रहे गाय। जो काम की गाय नहीं है ना, इतना में ही मांगता है। तो 5 लाख में लिया, 7 लाख में लिया, 10 लाख में लिया, एक गाय, फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग तो इतना में ही मांगता है, क्योंकि उनकी वैल्यू कितना है तुम पहले देखना चाहिए, बाद में नहीं। ओके, और मैं यही बोल रहे थे इसको, तो ये बोलता है उनकी बातों के ऊपर भरोसा करके मैंने गया था। भरोसा करना मतलब देखो थोड़ा बहुत ये कौन है, कितने साल से पाल रहे, इनको दिमाग कितना है, नॉलेज कितना है, कंटेंट कितना है इनके पास, ये देखना। कोई यूट्यूबर वो हाईलाइट कर दिया मतलब ये नहीं होता है। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ना, वो बंदा क्यों इंटरव्यू नहीं दिया, ये बंदा क्यों इंटरव्यू नहीं दिया, जो बड़ा बड़ा चैनल वाला। तो मैं पैसा दे कर मैं थोड़ा ना एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ मेरा। और मुझे कल की बात है, कम से कम 4-5 लोग कांटेक्ट किया, नए नए लोग,
लेकिन हर एक बंदे, अच्छी बात क्या है कि हर एक बंदा बोल रहे कि फलाना गौशाला है जूनागढ़ की एरिया में, जूनागढ़ ज़िला में फलाना एरिया है, गौशाला है इधर, फलाना गौशाला है साउथ इंडिया में। ये जो है ना पूरा क्या वर्ड इस्तेमाल किया कि बबल के जैसा, मतलब ये जो स्टॉक मार्केट को बड़ा बड़ा करके एक बार डुबा देते ना, वैसा ही कोई स्कैम करते ना। तो ये कई गौशाला का, कई लोगों का नया नया जो आके बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, जो आज लोग स्पेशली 3-4 गौशाला लोग, उन लोगों का नाम लेके खुद वो लोग जो नया नया लोग हैं वो लोग मुझे बता रहे कि ये कभी ये बबल फट जाएगा करके बोल रहे। अच्छी बात हुआ कि इतना थोड़ा बहुत हमें वीडियो दिखाने से या वीडियो करने से इतना साल से लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो नया नए लोग आके लाखों लाखों रुपए यूट्यूबर को दे के हर दिन कोई ना कोई वीडियो ये वो करके डाल रहे ना, जो लोग, इनकी पूरा स्कैम होता है। ये लोग ऐसा ही करते करके, मैंने जो बोल रहे थे ना, ये मैं नहीं, अब लोगों को समझ में आ रहा हो, वो खुद मेरे को बता रहे। ये अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ, लेकिन ये रियलाइजेशन चालू करने से पहले होता तो और अच्छा होता है। चालू करके आप डूबने के बाद ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत सोचो, जो आगे करने वाला है, करना चाहते हैं ना, तो वो लोग ये सोचना कि मैं साउथ इंडिया में भी एक बंदे का बोलता है और गुजरात में भी 3-4 गौशाला का नाम खास करके ले रहे हैं ना, वो सही बात है। लेकिन ये बोलता है ये चालू करने के बाद हमें रियलाइज़ हो गया करके। तो भरोसा गलती से भी मत करो। जो यूट्यूब में हर दिन पुशअप करके ये ब्रीडर बोल के जिसको हाईलाइट करते ना, पहले उसको वैल्यू है क्या, कंटेंट है क्या, कब आया, वो क्या करता है, ये वो सही आदमी है कि नहीं, ये सोच समझ के उनको अप्रोच करना। और क्लासिक एग्जाम्पल, फिर मैं इनको पूछा था कि तुम मध्य प्रदेश में हो तो ये पुणे वाला बंदे के पास तू खरीद लिया, तुम्हारे को इधर से ज़्यादा गुजरात नज़दीक है ना, गुजरात क्यों नहीं गया? तो इनके आंसर क्या है, एक बंदा है जो ट्रेनिंग देता है पुणे में इधर उधर करके, क्या डेयरी फार्म मैनेजमेंट करके। तो वो जो उनका ट्रेनिंग अटेंड किया शायद, और वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने इन लोगों का गौशाला दिखाया शायद। तो मैंने बोलता हूँ भाई ये ट्रेनिंग देने वाला मुझे भी अप्रोच किया 2-3 बार, हमें ये करते हैं, मेरे पास आके क्या उखाड़ते करके मैंने उसको सामने भी आने नहीं दिया। मुझे आके क्या सिखाएगा ये लोग? मैं इतने साल से क्यों है पता है? अब इन्हीं की जो 80 मेरे पास जो 80 जानवर को जितना खिला देता हूँ ना, ये 10 जानवर को उससे 2 गुना खिला रहे हैं। तो हमें पता नहीं है क्या क्या करना, कितना करना। ये ऐसा करते इसीलिए मर जाते तुम लोग। और आगे और हंसने वाला बात आगे होता है, और भी देखो। तो एक कोई ट्रेनिंग दिया था, वो ट्रेनिंग दे के आइडियल फार्म को दिखाते ना, तो ऐसा बेवकूफ़ लोगों का फार्म दिखा के ये ऐसा मेंटेनेंस करना, ऐसा खिलाना करके दिखाते शायद। देखो, मोटा होना अलग बात है, अच्छा वो होना अलग बात होता है। तो जिसको 2-3 किलो दाना खिलाना एक टाइम को, कई लोग 5-6 किलो 10 किलो खिला देते हैं। वो कोई फार्म मैनेजमेंट नहीं है। वो जो भी व्यापारी लोग हैं, जो भी बेचना चाहते हैं ना, ऐसा लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए मोटा तगड़ा करता है। बाकी कोई गाय सही गाय होता है ना, वो कभी मोटा होता ही नहीं है। जो भी इतना सालों से पालने वाला है ना, कोई भी हो, उसके पास जाओ, जो अच्छी गाय मानते ना, उनकी हर्ड में जो अच्छे वो मानते ना, उनके पास जाकर पूछो, उनका रिब्स दिखता है। मोटा तगड़ा कोई भी नहीं जाता है। इसकी 2 कारण हो सकता है, नहीं तो गाय कोई काम की नहीं है, जो दूध कम देता है, बीफ की जो कैरेक्टर वाला होता है वो मोटा हो जाता है, नहीं तो जो उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से आप 2 गुना 3 गुना खिलाते ना, तब ऐसा मोटा होता है। बाकी गाय इतना मोटा होता भी नहीं है, कोई भी गाय, ठीक है। और मैंने यही बोल रहा हूँ, अभी ये हर एक बंदा जो भी मेरे को बात करता है कि मेरे को फूल बना दिया, मेरे को ऐसा डुबा दिया, मैं एक ही एग्जांपल बोलता हूँ कि भाई बेवकूफ़ बनाने वाला होते ही रहता है, लेकिन बेवकूफ़ बनने के लिए कौन तैयार हुआ वो तेरा गलती है। क्योंकि अगर तुम्हारे को नॉलेज ही नहीं है क्या करना, किसके पास जाना, तो वो होते ही रहते हैं ना। तो जैसा शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत घूमता है, इतना करोड़ खर्चा किया, अरे कुछ हज़ारों खर्चा किया तो काफ़ी एक्सपोजर आता है, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता था,
चाहे वो ब्रीडर हो, किसान हो, किसी को भी बहुत घूम सकता था हज़ारों रुपए का खर्चा करके। ये तो करोड़ों खर्चा किया, मैं तो हज़ारों रुपए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो करना। और ये देखो ये क्या बोल रहे देखो कि ये ऐसा सिचुएशन में है कि मैं दान देना चाहता हूँ गाय को। क्यों? कम से कम गाय को फ्री में देते तो मेरे को हर महीना 2-2 लाख का जो खिलाने का खर्चा बच सकता है करके। तो क्या अगर गलत सिलेक्शन कर दिया, गलत आदमी के पास गया तो क्या होता है? ये क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं काफ़ी लोगों को देखा ऐसा बंद कर चुका वाले, तो ये ऐसा मेरे को कांटेक्ट करते भी है, लेकिन मैं बस वीडियो में बोला था, लेकिन इतना क्लैरिटी से, मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है, इतना मेरा वीडियो बनने के बाद भी बोल के मेरे को दुख लगा, इसीलिए विथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो बहुत डिमोटिवेट हो गया। मैं दान भी दे सकता हूँ क्योंकि महीने महीने का इतना खर्चा आता है 2-2 लाख का, कम से कम वो बचा सकता हूँ ना करके। और ये मैंने यही पूछा था कि तुम इनको ब्रीडर क्यों माना था? देश में इतना ब्रीडर है, चाहे वो तुम्हारा स्टेट की हो, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे वो दूसरा, यही बंदा कि मैं कुछ मानता भी नहीं हूँ इनको ब्रीडर, इनके पास क्यों गया? ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना बड़ा गलती कैसा किया? तो बोलता है जब नया नया शुरू करता है और ये यूट्यूब वाला दिखाया तो हमने मान के उनके पास चले गया। और ये भी बात देखो, ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि मैं गाय का फोटो हो सकता है तो मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने बोल रहे वो बंदा एक गाय को 4.5 लाख में या 5 लाख में बेचा है करके बोल रहे, बाड़वा लेन की करके, याद रखना। ये मैं उनको पूछा था कि वो 4.5 लाख मांगा, कोई गाय को 5 माना, कोई किसी को 7.5 लाख मांगा, ये वो कुछ बोल रहे। तो मैं इनको यही पूछा था, मांगने वाला 4 लाख भी मांग सकता है, 40 लाख भी मांग सकता है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो मांगना बोले तो कुछ भी मांग सकता है, वो ठीक है। लेकिन दिया तुम ना, तो कौन से आधारित पे तुम दिया है करके